हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बैठो अपने स्थान के ऊपर। आप जब प्रार्थना कर रहे हो, कुछ लोग नए होते हैं, वो सोचते हैं कि ये प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, पवित्र बाइबल अफिसियों उसके 6 अध्याय में कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकोर की जो स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल्स है उनके साथ है, उन सामर्थ्यों के साथ है जो आकाश में रहती है, सेनाएं। हर चीज के ऊपर शैतान है, हर चीज के ऊपर एक स्पिरिट है, हर चीज के ऊपर एक आत्मा है, हर लेवल का डेविल है, हर एक स्पिरिट के ऊपर शैतान है। इसलिए याद रखो, मसीही लोग एक खास नेशन है, एक खास कौम है जिसकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, जिसकी लड़ाई शैतान के साथ है। बोलो हालेलुया। आप दुनिया में बहुत धार्मिक स्थानों पर जाओगे, बहुत सारे लोगों को मिलोगे, लेकिन आप किसी जगह पर भी जाकर कभी यह नहीं सुनोगे कि शैतान को जलाओ, शैतान को फायर दो, शैतान को मारो, शैतान को डांटो, शैतान को पवित्र आत्मा की आग से मारो। आपने कभी शैतान का जिक्र आप बहुत कम सुनेंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिर्फ यह सिखाता है कि हमारी फाइट जो है वो शैतान के साथ है। बोलो हालेलुया। इसलिए आज से 20 साल पहले जो प्रार्थनाएं हुई थी, उन प्रार्थनाओं का फल मैं आज पा रहा हूं। जो 15 साल पहले प्रार्थना हुई थी, उसका फल मैं आज देख रहा हूं। जो 5 साल पहले प्रार्थना हुई थी, उसका फल मैं आज देख रहा हूं। जो 6 महीने पहले प्रेयर हुई थी, उसका फल मैं आज देख रहा हूं। और जो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, इसका आप भी फल लेंगे, जरूर लेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देकर कहा कि एक किसान ने अपने खेत में अपनी बारी में मजदूरों को लगाया। उसने मजदूरों को लगाया और जब मजदूर काम कर रहे थे, कोई सुबह को आया, उसने उसको भी उतना ही वेतन दिया। कोई दोपहर को आया, उसने उसको भी उतना ही वेतन दिया। और कुछ 1 घंटा पहले ही आया, उसने उसको भी इतना ही वेतन दिया। और जो सुबह से लगे हुए थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे, प्रभु ये तो बड़ा इंसाफ है, ये तो बड़ी अनजस्टिस है हमारे साथ, ना इंसाफी है कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमें भी 1 रुपया ही मिल रहा है, जो 1 घंटा पहले है उनको भी 1 रुपया मिल रहा है, तो ये तो परमेश्वर सही बात नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर देकर क्या कहा कि मालिक मैं हूं, जिसको मैं चाहूं जितना दूं मेरी मर्जी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो, ऑनलाइन व्यूवर्स, आप भी जितने लोग मुझे सुन रहे हो, जब आप प्रेयर्स करते हो, इस चीज को हमेशा याद रखना कि ये प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, किसी ना किसी हिस्से में ये काम करेगी। इस वक्त आपके सिर का जोर लगता है, आपके घुटनों का जोर लगता है, आपका पेट दुखने लग जाता है। सम पीपल्स आर वेरी न्यू पीपल, कुछ नए लोग होते हैं, वो सोचते हैं मेरे लिए तो ये काम भाई बड़ा कठिन है। मैं तो अपनी घरवाली को घर में आवाज देता हूं, उसको भी मैं जोर से नहीं बुलाता हूं, उसको वैसे बोलता जरा पानी तो ला के देते, धीरे से बोलता हूं। तो यहां पे तो इतनी ऊंचे से बोलना मेरे लिए बड़ा कठिन है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक फाइट है। आपको पता है, जब बॉर्डर के ऊपर पुलिस वाले, जब बॉर्डर के ऊपर आर्मी वाले लड़ते हैं, तो किस तरह से वो करते हैं। कितने लोगों ने आर्मी वालों को देखा है? बागा बॉर्डर अटारी पे कितने लोग गए हैं? पाकिस्तान की जो रिट्रीट होती हैं और हमारे इंडिया की होती है, उसमें क्या करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची से पुकारते हैं, आर यू रेडी। ये आगे से वो बड़ी जोर जोर से आवाजें मारते हैं, सावधान, पीछे मुड़, बड़ी जोर जोर से वो पुकारते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर उनके ऊंचे बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर इनमें से कोई ढीला होगा तो वो भी चुस्त फुर्त हो जाएगा। सो प्रेयर, फायर प्रेयर क्या होती है? फायर प्रेयर होती है जो लोग घर में, आजकल तो नींद बहुत आती है, पक्का लगा होता है, एसी लगा होता है, प्रार्थना में बैठ जाओ, पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि नींद आ जाती है। बहुत सारे लोगों की मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स की टॉपिक्स आ रहे हैं कि पास्टर जी इसका क्या सोल्यूशन है। जोर से बोलो हालेलुया।
जो आप अभी प्रेयर कर रहे हो मेरे प्रियो, इस प्रेयर का फल आपको मिलना है। आपके अंदर जो सीड है, आपके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए भी आपका ब्लेस हो रहा है। आपको पता है इस चीज का? आपकी आने वाली जनरेशंस भी ब्लेस हो रही है आपकी इस प्रेयर से। जोर से बोलो हालेलुया। कभी कभी लोग सोचते हैं ये पास्टर्स, ये पादरी पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतना क्या खाते हैं, ये इतना बोलते हैं। मैं आपको सच बताऊं, पवित्र आत्मा जब सचमुच में आपके जीवन में होता है, आपको दुगनी सामर्थ मिल जाती है। आपको पता ही नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता मैं क्या बोलूं या क्या ना बोलूं। इसलिए जब आप खुदावंत की हुजूरी में प्रार्थना करने के लिए आते हो, बहुत सारे लोग घर में प्रेयर नहीं करते, मोबाइल फोन के साथ या संसारिक चीजों के साथ चिपके रहते हैं, लेकिन प्रेयर करने को उनका दिल नहीं करता है। एटलीस्ट चर्च में आते हैं, 2 घंटे प्रेयर में बिताएंगे तो कम से कम घर जाके उनको याद तो आएगी कि मैंने 10, 15, 20 मिनट प्रेयर में बैठना है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आप जो मेरे प्रियो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हो, इस प्रेयर में बहुत कुछ है, इस प्रेयर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, इस प्रेयर में बहुत अभिषेक है, इस प्रेयर में बहुत मसा है, बड़ा आनंद है, जॉय है, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपकी आत्मिक जीवन की एक उन्नति हो रही है। आप एक अपने हथियार को शार्प कर रहे हो। अगर तलवार घर में रखी रहेगी वो खराब हो जाएगी, उसको जंग लग जाएगा, लेकिन जैसे वो इस्तेमाल होगी, उसको तीखा किया जाएगा, वो और शार्प होगी और इस्तेमाल होगी। इसी तरह से जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने विश्वास की तलवार को, ढाल को आप शार्प कर रहे हो, ताकि आप शैतान के साथ लड़ सको। बोलो हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ूं यहां पर, परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय में पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 32, उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, उसका 32 अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ना चाहता हूं। वहां पर क्या लिखा है आप ध्यान से अपनी बाइबल में देख सकते हैं। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है कि याकूब एक दर्शन नहीं देख रहा है, याकूब एक ड्रीम नहीं देख रहा है, याकूब सचमुच में एक स्वर्गदूत के साथ यानी कि परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ रहा है। बाइबल कहती है, बाइबल का याकूब ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने एक परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ा, फिजिकली युद्ध लड़ा। रात का समय था, स्वर्गदूत एक परमेश्वर का दूत आता है और याकूब के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है। बाइबल कहती है कि युद्ध करने से पहले याकूब अकेला था, और जैसे ये युद्ध कर रहा है, ये स्वर्गदूत को छोड़ नहीं रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। स्वर्गदूत ने याकूब को कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह होने वाली है, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है, भोर होने वाली है। और आगे से याकूब उसको उत्तर देता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। एक कंडीशन आप यहां पर देखो कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मतलब कि एक दर्शन है उसका, उसकी एक जिद है, या उसका एक प्रण है, एक इरादा है उसका, कि जब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगी, जब तक मेरी भक्ति का फल मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक मैं प्रेयर करता रहूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। जब तक मैं स्ट्रांग ना बन जाऊं, जब तक मेरा शरीर मजबूत ना हो जाए, मैं तब तक जिम जाऊंगा। जब तक मेरी सेहत अच्छी ना बन जाए तब तक मैं खुराक खाऊंगा। जब तक मेरी वीकनेस दूर ना हो जाए मैं अच्छा खाना खाऊंगा। जब तक मैं एक स्ट्रांग व्यक्ति ना बन जाऊं तब तक मैं मेहनत करूंगा। जब तक मैं अच्छा पढ़ लिख कर ऑफिसर ना बन जाऊं तब तक मैं पढ़ाई करूंगा। और याकूब का यहां पर वचन क्या था कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बाइबल कहती है कि याकूब को स्वर्गदूत ने आकर पकड़ लिया और उसके साथ युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। कभी याकूब उसके ऊपर, कभी वो याकूब के ऊपर, कभी याकूब उसके ऊपर, कभी वो याकूब के ऊपर, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं। सारी रात लड़ते ही रहते हैं और स्वर्गदूत को ऐसा लगा
कि ये मुझे जीत लेगा। स्वर्गदूत ने सोचा कि इसके साथ मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं हार रहा हूं। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने उसके पट की, उसकी टांग की एक जोड़ को निकाल दिया। जब उसका जोड़ निकाल दिया, अब वो लंगड़ा हो गया, अब वो उससे फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन वो लंगड़ा लंगड़ा होकर भी उससे लड़ रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। ये एक मौका होता है चर्च आपके पास, ये एक टाइम होता है जब ऐसा टाइम आपको मिलता है। बहुत सारे लोग इस तरह के टाइम को खो देते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आपको प्रार्थना में सुस्ती पड़ती है, समझ लो कि आप फाइट के बैटल में जा चुके हो। जब भी आपका चर्च में मन नहीं लगता है, उस वक्त सोच लो कि वही टाइम आपकी ब्लेसिंग का होता है। जब भी शैतान आपके मन को इधर उधर ले जाने की कोशिश करे, सोच लो कि खुदावंद की बरकत से शैतान आपको दूर करना चाहता है, लेकिन आपने इस फाइट को जीतना है और बरकत 100% आपकी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। वो बोला कि तूने मेरे पट का जोड़ निकाल दिया, मेरी टांग को जोड़ निकाल दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे पास एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटियों को ना खोया करें। कोई भी मीटिंग्स होती है, जब आप उसमें आते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग बता सकता हूं जो करोड़पति लोग हैं, जो लखपति लोग हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में आशीष नहीं है। ऐसे लोग बता सकता हूं जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, वो कहते हैं मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल जाए। और ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे होने के बाद भी वो दुखी हैं। ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके रखने के लिए जगह नहीं है, इतना पैसा उनके पास है, इतनी दौलत शोहरत उनके पास है, लेकिन वो सुसाइड करना चाहते, वो मरना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं आपको मिला सकता हूं जो रात को 5-5 गोलियां खाकर सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है। और मैं आपको ऐसे लोग भी मिला सकता हूं जो ब्लेस्ड हैं, पैसे वाले हैं, आशीषित हैं और अच्छी नींद भी सोते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रार्थना मेरे प्रियो एक युद्ध की तरह है। हम 3 तरह से प्रार्थना करते हैं। एक, हम प्रार्थना करते हैं शांति से, वो होती है मेडिटेशन की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, जिसको हम इंटरसीडिंग प्रेयर कहते हैं। अकेले में खुदा के साथ बात करना, अकेले में परमेश्वर के साथ बात करना, उसको कहते हैं इंटरसीडिंग प्रेयर। शांति के साथ प्रार्थना करना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप ध्यान लगा रहे हो, जिसको कहते हैं मनन लगाना। जैसे तिमोथियस की किताब में पौलुस कहते हैं कि शरीर की भक्ति से कम लाभ होता है, आत्मा की भक्ति से ज्यादा लाभ होता है। वो सब चीजों के लिए लाभदायक है। वो भक्ति क्या कह रहा है? ध्यान लगाना, अपना ध्यान स्पिरिट में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, अपने कनेक्शन को खुदा के साथ जोड़ना, वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना होती है विजन में प्रार्थना करना, प्रोफेटिक प्रेयर, विजन में प्रार्थना करना। साथ साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, साथ साथ में विजन्स भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको दिखा रहा है सारी चीजें, वो होती है प्रोफेटिक प्रेयर। और तीसरी प्रार्थना होती है जैसे आज हम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फायर प्रेयर, इसको कहते हैं बैटल प्रेयर, इसको हम कहते हैं युद्ध की प्रार्थना। और इसमें फायर प्रेयर होती है, मास प्रेयर होती है, फायर को उड़ेला जाता है, आमीन बोला जाता है, जोर जोर से अपने शरीर को तोड़ तोड़ के ये प्रार्थना की जाती है। आपने कभी कभी वो आदिवासी देखे, कितने लोगों ने देखे आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, जो हु बा शा गा हु बा ऐसे ऐसे करते हैं ना, पत्ते से बांधे होते हैं, ऐसे ऐसे वो बड़े कलर से रंग लगाए होते हैं, वो अपना वो डंबरू सा बजाते हैं ना, ढोल सा बजाते हैं, ऐसे बजाते डंग 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 डंग, और वो चारों तरफ घूमे हुगा ऐसे ऐसे घूमे। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं? जब भी कोई उनको बड़ा काम करना होता है, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत होती है, वो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपनी बस्ती को, अपनी नेशन को अवेयर करते हैं। और आज जो आप फायर प्रेयर कर रहे हो, ये फायर प्रेयर सेम चीज है कि आप अपने आप को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आज आपको क्लियर हो गया, आपको क्लैरिफाई हो गया कि ये प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं। शांति वाली प्रार्थना जो आप घर में करते हैं, मैं ज्यादातर मेडिटेशन की, मैं इंटरसीडिंग प्रेयर करता हूं, 6-6 घंटे बैठा रहता हूं, 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 2-2 घंटे।
कई कई घंटे, कई बार तो 24-24 घंटे भी मैं प्रार्थना करता हूं, 12-12 घंटे भी मैंने प्रेयर की है, मैंने 9-9 घंटे भी प्रार्थना की है। मैंने ऐसी प्रार्थना भी की है जब मैं प्रार्थना में बैठा तो शाम थी और जब मैं प्रेयर से उठा अगले दिन सूरज निकला हुआ था। ऐसी प्रार्थनाएं भी मैंने की है। और जब आप पक जाते हैं ना, पक जाते हैं, तब आपको टाइम का भी पता नहीं चलता और शरीर भी खुदावंद ऐसा बना देता है ना, फिर चाहे आप आग पर बैठे हो या धूप में बैठे हो, पक्खा चल रहा है, एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, डजंट मैटर। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई स्टार्ट की, जब मैं प्रेयर करता था, मेरे शरीर, मेरे कपड़े सारे पसीने से भीगे होते थे, नाक से ऐसे पसीना गिर रहा है, यहां से पसीना गिर रहा है, शरीर के ऊपर पूरे पसीना, बनैन, मेरी नीचे वाली बनैन गिल्ली हो गई, पजामा पूरा भीग चुका है, फिर भी बैठा हुआ और इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है प्रेयर करने का। और ऐसा लग रहा है जैसे साथ में आग जल रही है और खुदावंद के स्वर्गदूत खड़े हैं और जो जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा हो रहा है। किसी ने बोला अपोस्टल जी ये प्रॉब्लम है, जाओ तेरी हल हो गई। किसी ने बोला ये काम है, लो भी तेरा भी हल हो गया। किसी ने बोला शादी नहीं हो रही, जा 21 दिन में हो रही है। किसी ने बोला जी वीजा नहीं लग रहा है, जा 3 महीने में लग रहा है। जिस जिसको जो जो बोल रहा हूं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने आप को तैयार ही नहीं करोगे तो बरकत कैसे मिलेगी? जोर से बोलो हालेलुया। तवा कितना भी गर्म हो, जब तक उस पर रोटी नहीं डलेगी कैसे पकेगी? जब तक आप चर्च ही नहीं आएंगे, आप संतों की मंडली में नहीं बैठेंगे, कलीसिया में पवित्र लोगों में नहीं आएंगे, तो आप पवित्र कैसे होंगे? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने उसको कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम यकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम यकूब नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल बोला जाएगा। क्यों? इस्राएल का मतलब क्या? यकूब का मतलब है धोखेबाज, इस्राएल का मतलब है जीतने वाला। क्योंकि तूने मनुष्यों को तो जीता है, तूने आज परमेश्वर को भी जीत लिया। आज ऐसे विश्वासी खुदावंद को चाहिए जो खुदा के दिल को जीत ले, परमेश्वर के मन को जीत ले। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसे ऐसे बलीवर हमारे चर्च में बैठे हैं, 60-60 साल की उम्र में बेटों की आशीष दी खुदा ने। 60 साल के बुड्ढों को कितने लोगों को समझ आ रही है? आज 5 साल शादी को हो जाए, हाय मैं मर गई पोस्टल जी, पता नहीं की हो गया, 5 साल हो गए बेबी नहीं हुंदा पिया पोस्टल जी मैं इत्थे चल जाना, हुण मैं तांत्रिक कोल चल जाना जी, मैं डॉक्टर कोल चल जाना जी, मैं IVF करा लेना जी, मैं ये करा लेना, मैं वो करा लेना। 60 साल के बुड्ढे को खुदावंद ने 2-2 लड़कों की आशीष दी है। क्या तुम्हारे लिए कोई और खुदा है और उसके लिए कोई और है? हैं? रात को मैं किसी और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और दिन को किसी और परमेश्वर से दुआ करता हूं, सेम से ही करता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब आज आप प्रार्थना कर रहे हो, बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन जो गैर मसीह है ना, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो सोचते हैं क्रिश्चियन बहुत रौला पाते रहते, पता नहीं कि हेलो 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 करते रहते। जब हम नए नए आए थे ना, नए नए यहां पे आए थे, तो लोग कहते थे हालेलुया भर दे बोइया, ऐसी ऐसी बातें हमें बोलते थे। मैंने बोला कि ऐसा बोइया प्रभु ने पर आज तक खाली नहीं हो रहा है बोइया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब आप प्रेयर्स करने वाले बनते हो, जब आप प्रार्थना करने वाले लोग बनते हो, तो परमेश्वर आपको बरकत देता है, आशीष देता है। अगर आप प्रभु में ना आते, शायद आज आप मर गए होते। आपकी शादी आज तक हो गई हो, आप कवारे बैठे हो ना, आप सोच रहे हो हाय रब्बा मैनू 5 साल हो गए चर्च आंदी नू, मैनू 5 साल हो गए चर्च आंदे नू, मेरा विआह तो होया नहीं। तो मैं ये कहना, जे तुसीं चर्च ना आंदे तो तुहाडा विआह भी हो जाना सी ते तलाक भी हो जाना सी। हुण किन्ने लोगों को समझ आ रही मेरी गल दी? जे तुसीं पेशेंस रखिया तो चंगी गल है, क्योंकि पेशेंस का फल भी तुहानू मिलना है। फिर लोगों ने पता की कहना, ओहदा मुंडा कुड़ी लै गया, तो कहना ओहदी कुड़ी मुंडे नाल भज गई। हुण लोग की कहते, हुण तो लोग कहते यीशु मसीह नाल दौड़े फिरदे है, यीशु के साथ भागे रहे हैं, प्रभु की सेवा में भाग रहे हैं। और जो परमेश्वर की सेवा में भागेगा, खुदावंद उसको 100 गुना फल देगा। उसका वर भी अच्छा होगा, उसकी नर भी अच्छा होगा, उसकी नारी भी अच्छी होगी, उसकी पत्नी भी अच्छी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसे ऐसे डिस्प्यूट मैंने मिनिस्ट्री में क्लियर होते देखे हैं। ऐसी ऐसी पत्नियां जो अपने पतियों का मर्डर करने वाली थी, मेरे पास प्रूफ है।
एक औरत आई, गले में रस्सा डाल दिया रात को अपने पति के, रस्सा डाल के ऐसे खींचने वाली, मारने वाली। उसने शराब पी हुई थी, उसको क्या पता लगना था। ऐसी ऐसी औरतें हैं, प्रभु ने ऐसे लोगों को चेंज किया। ये दुआएं ऐसे नहीं हो रही, ये दुआएं बड़े बड़े काम कर रही है, याद रखना। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जब आप प्रेयर करते हो ना, तो इस चीज को नॉर्मल ना समझो। प्रेयर करने के बड़े बेनिफिट्स हैं। इसकी बरकत आपको आज मिली है, कल मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रेयर करते रहो, दुआ करते। थोड़ी होती है थोड़ी करो, बहुत होती है बहुत करो। कुछ लोग बीमार आते हैं चर्च में, व्हील चेयर पे आ गए, किसी को उठा के लेके आ रहे हैं। कोई जी लंगड़ा है जी, किसी की हड्डी टूट गई है जी, कोई चल नहीं सकता है जी, कोई को लकवा है जी, किसी को स्पाइनल कॉर्ड है जी, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है जी, ठीक नहीं हो रही है जी, 6 महीने हो गए चर्च आते हुए। वो आपका विश्वास है। मेरा विश्वास तो ये है, अभी वाला है, अभी वाला इंस्टेंट है। मेरा विश्वास तो ऐसा कि अभी हो जाए, यीशु के नाम में अभी हो जाए। पता नहीं आपका क्यों नहीं हो रहा है, आपका विश्वास पता नहीं कैसा है, वो आपकी टेंशन है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उसमें भी शायद खुदावंद की मर्जी है। क्योंकि 38 साल का रोगी, हमेशा याद रखना, जो 38 साल से इंतजार कर रहा था, यीशु मसीह के आने का भी आपके लिए एक टाइम है। जब उसने आना है ना आपके पास, तो फिर सब रोग उसने एक के साथ 10 फ्री दे जाने। चक ले नजारे यीशु मसीह के नाम च। ताली भी जो जोर से परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आशीष चाहिए तो खुदावंत से दूर ना होए, और ना खुदा आपसे दूर होए, ना आप उससे दूर होए। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रेयर करना है, दुआ करते रहें अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बहन भाइयों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करते रहें। प्रेयर का फल आपको जरूर मिलेगा। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेरे अंदर भी थे, मैं भी यही सोचता था, परमेश्वर मुझे 6 महीने हो गए, मैं एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रही। प्रभु मुझे 1 साल हो गया, मैं एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए क्यों नहीं हुई। परमेश्वर मुझे हमेशा कहता था, बेटा तेरा काम है पानी लगाना, तू फल मत देख, पानी लगाता रहे बस। आज लोग कहते हैं पानी ना लगाना पड़े, बस मैं फल जल्दी जल्दी से तोड़ के खा लूं। और प्रभु कहता, बेटा फल नहीं मिलेगा जब तक पानी नहीं लगाएगा। पानी लगाते रहो। आपका काम सिर्फ प्रेयर करना है। जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम को देखोगे ना, हाय मुझे बेवी मिल जाए, हाय मेरा वीजा लग जाए, हाय मेरा ये हो जाए, हाय मैं लुट गई, हाय मैं मर गई, वो काम होगा ही नहीं आपका, उतना ही डिले होगा। वचन में क्या लिखा, सारी चिंता उस पर छोड़ दो क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है। सारी चिंता उस पर छोड़ दो, और आपका काम है प्रभु के काम में बढ़ना। प्रभु की सेवकाई में लग जाओ, रूहें बचाओ, अपने इलाके को बचाओ, अपने पिंड को बचाओ, अपने रिश्तेदारों बहनों भाइयों को प्रभु का वचन सुनाओ। आप प्रभु का काम करो, प्रभु आपका काम करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। हम कहते हैं मैं प्रभु का भी काम कर दूंगा, मैं अपना भी आप ही कर लूंगा। भाग लो, फिर लेके पासपोर्ट भाग लो, यहां भागना है। मैं भी आपको गारंटी दे देता हूं, अगर वीजा लग जाए तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बरकत कहीं से नहीं, सिर्फ परमेश्वर से आएगी, कहीं से नहीं आएगी। मेरी बात को याद रखना। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा, हन्ना की कुख को किसने बंद किया था? बोलो, हन्ना की कुख किसने बंद की थी? परमेश्वर ने बंद की थी। और खोली किसने थी? आपकी बरकत भी बिल्कुल इसी तरह से। उसने कहा मुझे जाने दे, वो बोला मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। आशीष पाने का तरीका है मेरे प्रियो, प्रभु में डटे रहना है, प्रभु में जुड़े रहना है। आपका वीजे का काम है, ठीक है, एम्बेसी जाओ। पासपोर्ट का काम है, जाओ एम्बेसी। आपका बिजनेस का काम है, करो शुरू बिजनेस। ऑनलाइन मार्केट का करना है, आपने दुकान खोलनी है, आपने गाड़ी चलानी है, आपने ट्रांसपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, स्टडी करनी है, आईलेट्स करना है। आपका कोई भी काम है वो करो, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन ब्लेसिंग खोलने वाला परमेश्वर है, ये बात कभी नहीं भूलना है। वो 100% ब्लेसिंग खोलेगा और आपके लिए आकाश के झरोखे खोल कर फिर आपको ब्लेस करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेयर करना है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना करना सीख, प्रेयर करना सीख। लोग कहते हैं अपोस्टल जी मेरे को जब प्रेयर करता हूं नींद बहुत आती है। बहुत सारी बहनों को यह बड़ी दिक्कत है, भाइयों को भी है।
जब मैं प्रेयर करता हूं नींद बहुत ज्यादा आती है। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं अपोस्टल जी सारी रात नींद नहीं आती, सांप बड़े दिखाई देते हैं, सपने में सांप, घरवाली को देखो वो भी सांप जैसी लगती है, हस्बैंड को देखो वो भी ऐसा ही लगता है। मैंने बोला कहीं किसी दिन उसको पीटने मत लग जाना। बोलो हालेलुया। क्या करूं अपोस्टल जी, क्या सलूशन है? एक ही सलूशन है। आज से 15-20 साल पहले जो मसीही लोग होते थे उनको कभी सांप के सपने नहीं आते थे। आज से 20-25 साल जो क्रिश्चियन थे, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनको कभी सांप के सपने नहीं आते थे। सिर्फ आजकल के टाइम में ही ये ड्रीम्स ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल के लोग परमेश्वर से दूर हैं और शैतान के करीब हैं, इसीलिए शैतान सपने में आता है और उनको दिखाई देता है। छुटकारा पाने का तरीका, जब भी आप रात को सोते हो तो 91 भजन संहिता, 91 जबूर भजन संहिता, साम 91 को पढ़कर सोवो। मैं आपको बोल रहा हूं, सांप तो छोड़ो, सांप का बच्चा भी आपके सपने में नहीं आएगा। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरी चीज, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ होगा तो आपको रात को परमेश्वर ही दिखाई देगा, खुदावंद ही आपको बात करता हुआ दिखेगा। सो आज मैंने जो आपको टॉपिक, मैंने जो चीज आपको सिखाई वो क्या है कि प्रार्थना कॉन्टिन्यूसली करना है और इस प्रेयर में हमेशा जुड़े रहना है, स्ट्रांग रहना है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।